हाय, मैं हूँ रिया खन्ना, लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक है गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ जो आप इंग्लिश में करते हैं। हम आज सीखेंगे कुछ ऐसे 10 सेंटेंसेस जो आप अपनी रूटीन की लाइफ में यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपनी गलतियों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ना आपने उन गलतियों को नोटिस करा है और ना ही आपके आसपास जिन्होंने आपको इंग्लिश सिखाई है उन्होंने नोटिस करा है। तो मेरे साथ ढूंढना चाहते हैं? पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी इन 2016। मैं रिपीट करती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी इन 2016। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या गलती है? नहीं ढूंढ पाए ना? जी हाँ, तो हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ 10 सेंटेंसेस की जो आप रेगुलर रूटीन में बोलते हैं लेकिन उनकी गलतियों को ढूंढ नहीं पाते, और आज करेंगे इंप्रूवमेंट उन चीज़ों के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। So this is the first sentence. Children are playing in the ground. ढूंढिए कि इसमें गलत क्या है। फोकस करिए वर्ड चिल्ड्रंस पे। चाइल्ड इज अ सिंगुलर नाउन एंड चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन। तो इसलिए जब भी आप चिल्ड्रन के साथ एस लगाते हैं तो वो गलत कंस्ट्रक्शन है। तो इस सेंटेंस में चिल्ड्रंस वर्ड गलत है। Child is a singular and children are plural. So make sure the right construction is children are playing in the ground. This is a second sentence. I always dine out on weekends. Prepositions की error है इसमें। Preposition पे गौर करिए, इसमें लिखा हुआ है on weekends. Weekends एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप कभी भी on नहीं लगा सकते, हमेशा आपको यूज करना है at weekends. So the right sentence is I always dine out at weekends. उसी तरह आप और सेंटेंस बोल सकते हैं, आई एम फ्री एट वीकेंड्स, आई वॉच टीवी एट वीकेंड्स। सो ऑलवेज यूज एट वीकेंड्स रादर देन ऑन वीकेंड्स। हियर्स द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ फ्री टाइम। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती है आर्टिकल की। यस, अ फ्री टाइम ये रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। टाइम जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो आप नहीं कह सकते अ फ्री टाइम। आपको यूज करना है आई हैव फ्री टाइम, या आप यूज कर सकते हैं आई हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम। सो नेवर से आई हैव अ फ्री टाइम। हियर्स द नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम प्लानिंग टू गो टू अब्रॉड। देयर इज एन एरर ऑफ preposition। अब्रॉड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप preposition यूज नहीं कर सकते। सो द वर्ड टू अब्रॉड ये गलत है, आपको टू इसमें यूज नहीं करना है, और आपका सेंटेंस इस तरह से है, आई एम प्लानिंग टू गो अब्रॉड रादर देन टू अब्रॉड। उसी तरह कई स्टूडेंट्स जो हैं या कई लोग जो हैं ये सेंटेंस भी बोलते हैं, आई वॉन्ट टू स्टडी इन अब्रॉड। ये भी जो है एक रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अब्रॉड के साथ prepositions यूज नहीं होती। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बोलेंगे, आई वॉन्ट टू स्टडी अब्रॉड रादर देन स्टडी इन अब्रॉड। हियर्स द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिड नॉट केम हियर येस्टरडे। इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें एरर ये है कि केम जो वर्ब लगा है वो एक गलत वर्ब है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करें उसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करना है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इस चीज़ में गलती कर जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड का कंसेप्शन ये होता है कि पास्ट टेंस में हमें सेकेंड फॉर्म ऑफ यूज करना है। दैट इज करेक्ट, लेकिन डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करेगा वर्ब की। सो ये सेंटेंस में गलती है केम। सो केम की जगह पर आना चाहिए कम, एंड द राइट सेंटेंस इज I did not come here yesterday. उसी तरह हमारा नेक्स्ट सेंटेंस एक और है, she did not told me। इसमें भी जो है वो सेम गलती है, और आपको ध्यान रखना है कि did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो राइट सेंटेंस होगा she did not tell me। This is the next sentence, they are listening music। इस सेंटेंस में गलती क्या है? लिसनिंग एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आपको टू का यूज करना है, to preposition. So the right sentence should be they are listening to music. They are listening to music. So हमेशा आपको listening के साथ to लगाना है। For example, I am listening to you. You are listening to me. So always use listen to. So the right sentence is they are listening to music. The next sentence is Jack and Rose has good number of coins. Jack and Rose, oh my god, a lovely movie, Titanic. Oh, let's get back to the sentence. इस sentence में गलती क्या है? Jack and Rose has good number of coins.
नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि रोज और जैक जो हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स के साथ जो है हैज लगाना चाहिए, पर ये गलत है। जैक एंड रोज दोनों के पास कॉइन्स हैं तो ये एक प्लूरल कैटेगरी के अंदर माना जाता है और दोनों के साथ हैव यूज होगा रादर देन हैज। सो यू शुड से जैक एंड रोज हैव गुड नंबर ऑफ कॉइन्स। The next sentence is your house is more bigger than mine। इस सेंटेंस में एरर क्या है? ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कॉमनली जो है लोग गलत बोलते हैं और इसमें गलती क्या है कि बिगर के साथ हमने मोर वर्ड लगाया है। आपको ध्यान रखना है कि मोर वर्ड बिगर के साथ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आपने मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट तो सुना होगा, लेकिन अगर आप मोर बिगर लगा रहे हैं वो गलत है। बिगर जो है वो एक ऑलरेडी डिग्री है, जैसे बिग, बिगर, तो यहाँ पर मोर जो है वो गलत है। अगर मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल लगाते हैं दैट इज करेक्ट, क्योंकि ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट जो है वो डिग्रीज नहीं है, इनके साथ हम मोर लगाते हैं, तो मोर बिगर गलत है। तो इसका राइट सेंटेंस है योर हाउस इज बिगर देन माइन। वन मोर एग्जाम्पल, योर ब्रदर इज मोर टॉलर देन मी। यहाँ पे भी जो है आप मोर लगाते हैं अगर टॉलर के साथ तो वो गलत है, क्योंकि टॉलर जो है वो भी एक डिग्री है, टॉल, टॉलर, आप यूज नहीं कर सकते मोर, और आपको करेक्ट करना है इस सेंटेंस को और इसमें लगाना है योर ब्रदर इज टॉलर देन मी। दिस इज अ नेक्स्ट सेंटेंस, आई मेट सुजन 10 years बिफोर। देयर इज एन एरर ऑल्सो। एरर इसमें है वर्ड बिफोर। बिफोर यहाँ पर जो है गलत फॉर्मेशन है। राइट क्या है? इसमें आपको लगाना है अगो। I met Susan 10 years ago। अब अगो का यूसेज हमने यहाँ पर क्यों किया है? जब हम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, जैसे कि कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, तो हम हमेशा अगो वर्ड यूज करते हैं, नॉट बिफोर। सो इस तरह से आप और सेंटेंस बना सकते हैं, I met her few months ago। I did this work 5 minutes ago, so that is the right way। हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट सेंटेंस के ऊपर जिसकी आप ईगरली वेट कर रहे हैं। Yes, I have completed my senior secondary in 2016। इस सेंटेंस में गलती क्या है? सेंटेंस में गलती है टेंस फॉर्मेशन की। जब भी आप एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, आप नोटिस करें इस सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम है, यस 2016। जब एक पर्टिकुलर टाइम की बात होती है तो हमेशा एक पास्ट टेंस यूज होता है रादर देन परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस इस तरह से होना चाहिए, आई कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी इन 2016 रादर देन आई हैव कंप्लीटेड सीनियर सेकेंडरी इन 2016। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे अगर आप कल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, येस्टरडे, अब येस्टरडे भी एक पर्टिकुलर टाइम है और बहुत ज्यादा लोग जो हैं ये सेंटेंस भी बोलते हैं इस तरह से, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट येस्टरडे। अब ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, येस्टरडे। तो हमें राइट सेंटेंस ये रखना चाहिए, आई हैड माई ब्रेकफास्ट येस्टरडे, आई एट माई ब्रेकफास्ट येस्टरडे रादर देन आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट येस्टरडे। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया होगा और आप प्रैक्टिस करेंगे कि इन गलतियों को दोबारा इंग्लिश में नहीं दोहराएं। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।